देखिए, मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना करके माननीय नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया और 2024 में बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता सीट में से 40 सीट बिल्कुल 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 मैंने कहा कि ये आ बैल मुझे मार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तो सवाल उन्हीं को देना होगा, हम तो सत्ता में है नहीं, तो जिन्होंने ये बवंडर खड़ा किया है वही उसका उत्तर दे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। हमारे साथ राजीव प्रताप रूढ़ी है। सर, बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट देखिए, मुझे लग रहा है कि जातीय जनगणना करके माननीय नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया और जिस प्रकार से जातियों का समीकरण उभर के आ रहा है उसमें कुछ जातियों की दबंगियत तो दिख रही है और उन्हीं के पास हिस्सा चला जाएगा। और आज अगर 85% लोग बिहार में गरीबी में दिख रहे हैं तो ये ज़रूर हो सकता है कि 15% लोगों को अरब सागर में फेंक दे, लेकिन फिर भी 85% लोगों का कल्याण करने की जो जिम्मेवारी थी आखिर इन लोगों ने क्यों नहीं किया, यही सवाल उनके सामने खड़ा हो रहा है। सर, मंत्रिमंडल को लेकर हो रहा है कि मंत्रिमंडल को बहिष्कार करना। मैंने कहा कि ये आ बैल मुझे मार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तो सवाल उन्हीं को देना होगा, हम तो सत्ता में है नहीं, तो जिन्होंने ये बवंडर खड़ा किया है वही उसका उत्तर दे। फिर से मंत्रिमंडल की जातियों का पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखना है कि इसका उपयोग करके फिर से राज्य को किस प्रकार से। जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ हाँ नहीं, कल नड्डा साहब आ रहे हैं, कैलाश जी की जयंती है और उसमें बड़ा कार्यक्रम है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लोग, कैलाशपति मिश्र और मेरे जैसे लोग तो बिहार के राजनीति में उन्हीं के कारण आए हैं। हमारी श्रद्धांजलि है और ऐसे लोग हमारे लिए प्रेरणा है। कितना भी बिहार का दौरा कर ले कुछ होने वाला नहीं है। 24 में ये दौरा नहीं है, ये हमारे एक बड़े नेता को श्रद्धांजलि है और 2024 में बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता सीट में से 40 सीट बिल्कुल 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 एनडीए अलायंस के लोग हैं, तमाम लोग हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तौर से समाप्त। बिहार में 40 सीट है सर, बिल्कुल 40 पर 40 जीतेंगे बीजेपी, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। 85% लोगों को पिछड़ा करार दिया गया है। तो आखिर इसका आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ है, जिसके आधार पर आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि इतने लोग आरक्षित हैं। और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो हमने तालिका देखी थी उसमें कोई आर्थिक सर्वेक्षण तो था नहीं। और अगर ये जातीय जनगणना को उपयोग करके लोगों को अगर संवाद कायम करना चाहते हैं तो ये सरकार तो इन्हीं की है, 35 वर्षों से यही सरकार में है, तो आज अचानक इनकी गिनती करके, इनकी जनगणना करके इनकी चिंता क्यों सता रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और चाहते क्या है? और एक जाति की आबादी तो 15% से भी ज़्यादा है, तो क्या सब हिस्सा उन्हीं को चला जाएगा? और बिहार के अल्पसंख्यकों का भी क्या होगा? उनका भी तो 17% है और बहुत छोटी जातियाँ हैं, 201 जातियाँ हैं और 201 जातियों का क्या होगा? ये सवालों का उत्तर तो वो ही देंगे जिन लोगों ने जनगणना कराया है। बहुत सारे लोगों का सर आरोप आ रहा है कि हमारे घर पे लोग नहीं पहुंचे, खासकर फॉरवर्ड समाज के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो तो तहकीकात से पता चलेगा ही, लेकिन एक बात तो सच है कि बिहार में 35 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए और उसमें जाने वाले अग्रणी समाज के भी हैं, पिछड़े समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं। उनका कौन उत्तर देगा? तो बहुत सारे सवालों में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सवालों को खड़ा करके, सेंसस दे करके अपने आप एक बड़े जाल में फंस गए। लेकिन सरकार का जो आंकड़ा है उसमें 55 लाख अप्रवासी बिहारी दिखाया गया है। ये तो वो लोग हैं जिनके घरों पर जाके पूछा गया, जो लोग बिहार से बाहर चले गए, जो बस गए हैं या जो पूरी नौकरी करने गए हैं, उसकी संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा आज बिहार में है, जो लोग बिहार छोड़ करके इस 35 वर्ष के शासनकाल में निकल गए। मांझी जी, एक मांग की जा रही है कि जिसकी जितनी आबादी है उसी हिसाब से मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। और मांझी जी ने मुझे लगता है कि बड़ा संकट आने वाले दिनों में बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। कुछ समाज तो सब मंत्रिमंडल का सदस्य सब मंत्रिमंडल में ले जाएंगे, तो ये अपने आप पर उन्होंने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अगर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है तो बाकी 50% का क्या होगा, जो गरीब हैं और जो पिछड़े जाति में आते हैं? बड़े सवाल अब उनके सामने खड़े हो गए। तो चलिए, राजीव प्रताप रूढ़ी थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो आपने सुना। पर देखिए, जिस तरीके से जो जातीय गणना का रिपोर्ट आया है उन तमाम मुद्दे को लेकर हमने राजीव प्रताप रूढ़ी से भी बात की है। क्या कुछ कर रहे थे राजीव प्रताप रूढ़ी वो आपने सुना। देखिए किस तरीके से साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये वही स्थिति हो गई है, आ बैल मुझे मार वाला। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।